स्नानी बस अब स्नानी ब्राह्मण सह सावित्रीय समर्पयामि। पंडित जी अचले नहीं आते कोई किताब के खड़े थे अब आज अभी करिए अभी दूधम दूध मखान मोर मकान रहते तो नैवेद्य में चला दें आया मकान से ना आग में छू लगे कल का मोज में गिरा ये मोर तो धोखा था हुआ एक बार दूध लगाइए दम सावित्री सह ब्राह्मण समर्पयामि। जल्य दम आत्मन्यम ब्राह्मण सह सावित्री समर्पयामि। अब अति बढ़िया कहीं निकाल देंगे ओम भुवन स्वर्ण ब्राह्मण स्वर्ण सावित्री दम द्रव्यम समर्पयामि। और सूर्य ओम यज्ञ अलंकार देवा तानि गर्वाणि प्रसन्नानि ते नाकम मेहमान सतंत यत्र पूर्वी साध्या संति देवा एक मंत्र पुष्पांजलि ब्राह्मण स सावित्री समर्पयामि। कहती अति जैना सत्यनारायण भगवान की पूजा है सब पूजा में तुझे बात है से लेकिन अहाँ पूजा का हल्का बना दी छे हमरा यह पूजा तो करे छे पंडित जी का लोग ऐना ठीक लग ठीक है कखनी सब ये ताले 1 घंटा ओरियाबे में लगे कथी में छे ना कथी के पूजा नहीं लगे असली अभी स्नान अब स्नान तो है से नहीं सुनिया सरे नहीं जानता घर पे सब ना कहले ना पर नहीं सुन कहले कुछ वेला दिव्य नानी और अब स्नान है अभी पढ़े नहीं गए आई राख ना हम की करबो की कहै छै सुनी ना कहले ना जानता है हमरा छो ई छुअल के ने विभिन्न कहलिए आले के छुअल के नहीं खाली वस्त्रेटा छुअल के श्रृंगार विभिन्नानि आभूषणानि जे आभूषण माने गहना श्रृंगार होने से ब्राह्मण सह सावित्री समर्पयामि। चाहे तो सेना की मूर्ति भगवान के बना पंडित जी के हाथ बनी जे ले तो सब उनके चढ़ ली ना हां चलो कथा सुनबा वो भी न चढ़ा देना कथा नहीं सुनी कहीं करनी सुन लिया काले के एक कल हम कथा करती कहती निकाल हम लोग ये देवताओं के देवता जगत के शंकर भगवान के वास्ते से श्री ब्रह्मा जी की पूजा को सावित्री अति जोर से अति फास्ट वो नहीं गई बुझबो नहीं करे जिनमें उनके व्रत का महात्म्य हो और उनके संबंध का इतिहास हो ये जो स्त्रियों के पति व्रत को देने वाले सौभाग्यदायक और महान उदार का करने वाले हो और श्रृंगार रह गेलो और श्रृंगार रह गेलो फूल मैं पैर लगियो पान लगियो सुपारी लगियो दो अच्छा लगियो तब शंकर भगवान ने कहा हे महादेवी प्रभात से तुम स्थित सावित्री ना सायं चरित्री तो मैं तुमसे कहता है मैं से सावित्री अर्जुन नामक स्थान में राजकन्या सावित्री ने जिस प्रकार से उत्तम वर सावित्री व्रत का पालन किया
मद्रास में एक धर्मात्मा सभी प्राणियों को हित में तत्पर रहने वाले राजधानी जिला राज्य में रहने वाली प्रजा का बृहस्पति नामक राजा था, जो कि क्षमा से संचालन रहित सतराजी और इंद्रियों को बस में रखने वाला था। एक समय वह राजा प्रवास से की यात्रा के निमित्त वहाँ पर आया और विधिपूर्वक यात्रा करता हुआ सावित्री के स्थल पर पहुंचा। वहाँ पर उस राजा ने अपने रानी के साथ इस व्रत को किया जो सावित्री के नाम से प्रसिद्ध है, सभी प्रकार की कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। ओम भूर्भुवः स्वः इस मंत्र की साक्षात मूर्ति बनकर ओम भूर्भुवः स्वः ये मंत्र के जाप करके ये मंत्र के जाप करके आए प्रसन्न हुई सावित्री व्रत की कथा में ओम भूर्भुवः स्वः अक्षर मंत्र यह मंत्र के जाप करके सावित्री सनक सावित्री बेटी भेली कमंडल को धारण करने वाला सावित्री देवी दर्शन यह मंत्र के पढ़ गए तो सावित्री दर्शन दिलखिन और दर्शन के दिला के बाद वही उनके घर में मैंने जैसे कन्या उत्पन्न यानी बेटी के उत्पन्न हुई। अतः राजा ब्राह्मणों की आज्ञा से अपनी उस कन्या का नाम सावित्री रखा। वह राजकन्या सावित्री साक्षात शरीर के धारण की हुई लक्ष्मी के समान शोभित होती हुई बढ़ने लगी। धीरे धीरे सुकुमारन देने वाली यह यौवन अवस्था को प्राप्त हुई, जिसके मधुभाग सुंदर नितम भाग विस्तृत जो सोने के समान देखने में लगती थी। लोग उसे देखकर यही समझते थे कि वह कोई देवता की कन्या हो। कमल के समान विशाल नेत्र वाली अग्नि के समान प्रज्वलित होती हुई सावित्री महर्षि भृगु के द्वारा कहे हुए सावित्री व्रत को करने लगी, जिसके आरंभ में सुंदर वर्ण वाले उसे उपवास करके स्नान कर की हुई सावित्री देवता की प्रतिमा पास जाकर अग्नि में हवन करके ब्राह्मण से स्वस्ति वाचन कराया। हवनों ही थी हवन नाम सुनिए नया कथा में करते लोग कर सके और उन ब्राह्मण से अभिष्ट पुष्पांजलि ग्रहण करके सखियों से घिरे हुए गायत्री के मंत्र से 108 बेर साकल पढ़ते सुंदर रूप सुशोभित बारारोह हुआ राजकन्या समूह पर जाकर पिता की चरणों में प्रणाम कर पुष्पांजलि को निवेदित किया। हाथ जोड़कर राजा पास स्थित हुई युवावस्था को प्राप्त हुई देखकर राजा उसके विषय मंत्रियों से सलाह लेकर राजकन्या से कहने लगा, हे पत्री, तुम्हें योग वर देने का समय आ गया। मुझको कोई तुम्हें मांगने के लिए भी नहीं आता और विचार करके भी तुम्हें आत्मा के अनुपार यानी राजा के कोई अपना बेटी के समान वर को तो दिखाई नहीं रहा थी। अतः है पुत्री, देवताओं के निकट में जिस तरह निंदनीय न हो वैसा तुम करो। धर्मशास्त्र में पढ़ा सुना पिता के घर में रहती हुई विवाह से पहले ये रजोधर्म से युक्त शूद्रा के समान समझी जाती तथा ब्रह्म हत्या के समान पाप लगता है। इसलिए हे पुत्री, मैं तुमको भेज रहा हूँ, तुम स्वयं अपने योग वर ढूंढ लाओ। इस मंत्रियों के साथ शीघ्र जाओ और मेरी बात को मानो। इसके बाद जैसा करते वैसा होगा। सावित्री घर से निकलकर राज ऋषियों के राम्य तपोवन ओर की चली गई और वहाँ पहुंचकर माननीय वृद्धजनों को प्रणाम कर सभी तीर्थों को आश्रम में जाकर मंत्रियों के साथ सावित्री अपने गृह पर आ गई और वहाँ पर पिताजी के समक्ष पवित्र देव श्री नारद को बैठे हुए देखा। आसन पर बैठे हुए नारद जी को प्रणाम कर मुस्कुराती जिस कार्य के लिए बनने गई थी सारी कथाएं उसने कहने लगी। हे देव ऋषि नारद, साल वंश धर्मात्मा धर्मसेन नाम से विख्यात एक क्षत्रिय राजा हो जो दैव्यास अंधे हो गए। उस समय उनका छोटा सा एक बालक और उसकी माँ थी। इसी समय उस अवसर पाकर बैरी रुक्मी नामक एक सामंत राजा ने उसे छीन लिया। वह आर्य धर्मसेन छोटे बच्चों को साथ लिए हुए अपनी स्त्री के साथ जंगल की ओर चल दिए। वह पुत्र वन में ही बड़ा होकर परम धार्मिक सत्य बोलने वाला है। अतः अपने अनुरूप पति समझ कर नहीं में
उसे मन से वरण कर लिया। आप देख लीजिए कत राजा के बेटी आ कत एक जंगली जगह को घरने घर द्वार एहन बड़ कर। नारद जी ने कहा राजन सावित्री ने यह बड़ा कष्टप्रद कार्य कर डाला। बाल बुद्धि होने से इनका केवल गुणवान समझकर सतवान को वरण कर लिया। उसका पिता सत्य बोलता, माता सत्य बोलती, वह स्वयं भी सत्य बोलता। उसका नाम मुनियों ने सतवान रखा है। उसको घोड़े पर चढ़ने का भी अभ्यास तथा चित्र में घोड़ों को लिखता है। उसे चित्रार्थ भी कहते हैं। सतवान दान गुण में संति समान दीर्घश्रेष्ठ ब्राह्मणों की रक्षा करने वाले और सत्यवादी अश्विनी कुमार शिव के समान है। जाति के समान उन्हें और अश्विनी कुमार के समान धनुर्सेन समान बलवान है। किंतु उसमें केवल यही दोष है, उसका दूसरा कोई नहीं कि सतवान आज से ठीक 1 वर्ष पर आयु छीन हो जाने से क्या कर देगा। इस प्रकार नारद जी की बात सुनकर राजकन्या सावित्री ने राजा से कहा, राजा लोग किसी से एक बार कोई बात कहते हैं, यही एक बार कहते हुए एक बार कन्या दी जाती है। ये तीनों कर्म एक ही बार किया जाता है। दीर्घायु हो अथवा अल्पायु, गुणवान हो अथवा निर्गुण। एक बार वर्ण कर लिया, अब दूसरे को वर्ण नहीं करूंगी। पहले मन से निश्चय कर बाद में वाणी से प्रकट किया, पुनः उसे बाद कर्म द्वारा किया जाता है। इसे प्रत्येक कार्य में मन को प्रमाण माना जाता है। नारद जी ने कहा, हे राजा, यदि आपको भी इष्ट हो तो अपनी पुत्री सावित्री कन्यादान शीघ्र कर डालिए। ऐसा का नारद जी आकाश मार्ग से स्वर्गलोक चले गए। इसके बाद राजा ने शुभ मुहूर्त को देकर पुत्री की सावित्री का विवाह संपन्न कर दिया। सावित्री मनोवांछित फल प्राप्ति पति को पाकर प्रसन्न हुई और पुनः शिव जी पार्वती से कहते हैं, पार्वती, इस प्रकार उस आश्रम में रहते हुए सावित्री ने कुछ समय व्यतीत हुए और उस समय केवल भारदा सावित्री ऐसी थी जिसके चित्त में राजन जो नारद की कही हुई बात उनको याद बनी रहती। उसके बाद बहुत दिन बीतने के समय आ गया जिसमें सत्यनारायण को मरना था। सावित्री नारद की कोई मरण तिथि को हृदय में गिनती हुई ज्येष्ठ मास दासी को सायंकाल के चौथे दिन मेरे पति का मरना चाहिए, यह सोचकर 3 रात्रि निराहार व्रत रहने का उद्देश्य रखकर रात दिन आश्रम में स्थित रूप से रहने लगी। इसके बाद 3 रात्रि बीत जाने पर स्नान कर देवताओं का तर्पण करने के बाद सावित्री ससुर को पद बंधन किया। इसके बाद जब कुल्हाड़ी लेकर सतवान जंगल की ओर चले जाते हैं, अपने पति के पीछे पीछे सावित्री भी चलिए वो मन में पहुंचकर सतवान जल्दी से फल पुष्प सुविधा पुष्प तथा सूखी लकड़ियाँ इकट्ठा करने लगे। लकड़ियों को काटते समय उसके सिर में दर्द होने लगे। उस कार्य को छोड़कर वट वृक्ष की एक शाखा को सहारा लेकर सावित्री ने से कहने लगा कि हे सुंदरी, तुम्हें सिर में दुख दे रही है, अतः मैं तुम्हारी गोद में क्षण भर सोना चाहता हूँ। सावित्री ने दुखित होकर कहा, आप विश्राम करें। जैसे ही पृथ्वी पर बैठी हुई सावित्री सतवान सिर अपनी गोद में रखा, वैसे ही पित्र वस्त्र पहने हुए साक्षात सूर्य के समान उसको देखा। सावित्री प्रणाम कर मधुर वस्त्र में कहने लगा, आप देवता हैं कि दैत्य, क्योंकि है पुरुष श्रेष्ठ, मुझे आके लपट के समान ही समझिए। मैं सब प्राणियों के लिए भयंकर क्रमानुसार उनका उचित दंड देने वाला यम हूँ। पतिव्रता सावित्री समय में पड़े हुए इस पति को आयु समाप्त हो गई है, इसलिए यमदूत पकड़ कर नहीं ले जा सकते, इसलिए मैं स्वयं आया हूँ। ऐसा कहकर फांसी लिए हुए यमराज सतवान की ओर चले और बलपूर्वक निकाल दिया। इसके बाद यमपुरी मार्ग में चलना शुरू कर दिया तथा उसके पीछे पीछे सावित्री भी चलने लगी।
और हे सावित्री, एक मुहूर्त हो गया, तुम यहाँ तक मेरे साथ आ गए, अब लौट जाओ। कोई भी चीज बिना आयु समाप्त होते पूरी मार्ग पर नहीं आ सकता। सावित्री ने कहा, आप जैसे पुरुष के साथ पीछे अनुगमन करती हुई मुझे कभी भी शर्म या गलानी नहीं हो सकती। सज्जनों की गति सज्जन ही है, दूसरा नहीं। इस प्रकार स्त्रियों का गति पति और वर्णाश्रमों का गति वेद और शिष्यों का गति गुरु है। इस पृथ्वी पर सभी प्राणियों के लिए स्थान है, किंतु स्त्रियों के लिए तो एकमात्र पति को दूसरा कोई स्थान नहीं है। इस प्रकार धर्म था अर्थ में भरे हुए सुंदर मधुर वाक्यों से शूद्रपुत्र प्रसन्न होकर सावित्री से यह बात कही, हे भामिनी, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, तुम्हारा कल्याण हो, तुम मुझसे वर मांगो। और विनय से सिर झुकाकर अपने लिए राज पाने का वर मांगा और अपने महात्मा ससुर के लिए देखने के लिए शक्ति पाने के साथ साथ पुनः राज प्राप्त, अपने पिता के लिए 100 पुत्र तथा उनके अपने लिए भी 100 पुत्र, अपने पति को पुनर्जीवन दान, निरंतर धर्म के सिद्ध प्राप्त करने का वरदान मांगा। इस प्रकार यमराज ने भी अभिष्ट वरदान कर वापस किया, जिसके बाद सावित्री पति का जीवन दान प्राप्त कर प्रशंसित होती हुई अपने पति के साथ शांति से अपने आश्रम से चली गई। इस सावित्री ने ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन सावित्री व्रत को किया था, जिसके प्रभाव से सास ससुर को निर्भर प्राप्ति हुई, राज को प्राप्ति हुई और पिता को 100 पुत्र और अपना भी 100 पुत्र प्राप्त हुआ। इस प्रकार से सावित्री व्रत के संपूर्ण समाप्त। आरती कर लिया और जो बोल रहेगा जय श्री आरती कर लेबे सुन लिए और आरती कर के सबके बैठा लेबे भगवान और पुलिस ना और फूल लगे